गेट पास कैसे चेक करें? आज का हमारा जो वीडियो है वो गेट पास के संबंधित है। जब गेट पास हमारे हाथ में आता है, उस वक्त हमें गेट पास में क्या क्या चेक करना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर इसमें हमसे कोई गलती होती है, तो उस वक्त हमें इसका बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। जैसे कि हमारी नौकरी भी जा सकती है, या तो फिर हमारी साइट भी चेंज कर दी जाती है। ऐसी कोई भी दुर्घटना आपके साथ ना हो, इसलिए हमने इस वीडियो में गेट पास के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि गेट पास किसे कहते हैं। तो गेट पास यह एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो हमें किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस या बिल्डिंग से कोई भी वस्तु बाहर ले जाने की अनुमति देता है। गेट पास कितने प्रकार के होते हैं? तो गेट पास ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिटर्नेबल गेट पास और दूसरा नॉन रिटर्नेबल गेट पास। रिटर्नेबल गेट पास तब दिया जाता है जब किसी बिल्डिंग प्रीमाइसेस से कोई वस्तु सर्विसिंग के लिए बाहर जा रही हो और कुछ वक्त के बाद वह वापस आने वाली हो, तब उसे रिटर्नेबल गेट पास दिया जाता है। और नॉन रिटर्नेबल गेट पास तब दिया जाता है जब कोई वस्तु वेस्टेज या तो कोई स्क्रैप मटेरियल बिल्डिंग से बाहर जाता है जो वापस आने वाला नहीं है, तो उसे हम नॉन रिटर्नेबल गेट पास देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें गेट पास में क्या क्या चेक करना होता है। इसमें पहले आता है डेट। जब हमारे हाथ में गेट पास आता है, उस वक्त हमें सबसे पहले उसमें गेट पास की डेट देखना है, जो करंट डेट या प्रेजेंट डेट होनी चाहिए। मतलब जिस दिन मटेरियल जा रहा है उस दिन की डेट उस गेट पास पर होनी चाहिए। फिर आता है कंपनी का नाम या वेंडर का नाम। ठीक उसी तरह हमें उस गेट पास पर कंपनी का नाम या उस वेंडर का नाम देखना है जो उस मटेरियल को लेकर जा रहा है। अब आगे है मटेरियल का डिस्क्रिप्शन। समझिए कि कोई वस्तु बिल्डिंग प्रीमाइसेस से बाहर जा रही है, तो उसी वस्तु का नाम गेट पास पर लिखा होना चाहिए और वही वस्तु सामने भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि अगर गेट पास पर लिखा है 5 डेस्कटॉप बाहर जा रहे हैं और सामने 5 लैपटॉप रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गेट पास पर लिखा कुछ और है और बाहर कुछ और जा रहा है। इसलिए गेट पास पर जो भी मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दिया है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर गेट पास पर लिखा है 5 डेस्कटॉप बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं, तो सामने भी 5 ही डेस्कटॉप होने चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि डेस्कटॉप की क्वांटिटी ना 5 से ज्यादा होनी चाहिए और ना 5 से कम होनी चाहिए। अगर गेट पास पर 5 डेस्कटॉप लिखा है और बाहर 6 डेस्कटॉप जा रहे हैं, या गेट पास पर 5 डेस्कटॉप लिखा है और बाहर 4 डेस्कटॉप जा रहे हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको उस वेंडर को नया गेट पास बनाकर लेकर आने बोलना है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में गेट पास की और मटेरियल की क्वांटिटी मैच नहीं हो रही। अब हमें देखना है गेट पास पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो है सिग्नेचर। अब यहाँ पर सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जो भी मटेरियल बिल्डिंग के बाहर जा रहा है वह मेरे देखरेख में और मेरे मर्जी से जा रहा है। अब बात आती है सिग्नेचर की, तो यहाँ पर हमें 3 व्यक्तियों की सिग्नेचर की जरूरत होती है, जिसमें पहले है प्रीपेड बाय, फिर है अप्रूव्ड बाय और फिर है रिक्वेस्टेड बाय। अब इसमें प्रीपेड बाय वो होता है जो गेट पास बनाता है, और अप्रूव्ड बाय वो होता है जो उससे बाहर जाने की अनुमति देता है, और वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग व्यक्ति हो सकता है, जो HR, एडमिन और IT डिपार्टमेंट में से कोई भी हो सकता है। और अब आखिर में है रिक्वेस्टेड बाय। ये वो होता है जो उस मटेरियल को बाहर लेकर जा रहा है। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी होती है, और वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो सिग्नेचर किए गए हैं वह योग्य है और उसी व्यक्ति ने किए हैं। तो इसका जवाब है कि हमारे पास एक फाइल होती है जिसमें सब डिपार्टमेंट के ऑथराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर की कॉपी होती है। अब हमें गेट पास पर किए हुए सिग्नेचर और उस फाइल में किए हुए सिग्नेचर को चेक करना है कि दोनों एक ही जैसे हैं या नहीं। और अब अंत में हमें ये देखना है कि अगर गेट पास रिटर्नेबल है, तो हमें उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट यानी कि उस मटेरियल की वापस आने की तारीख हमें मालूम होनी चाहिए। और अगर उस डेट पर मटेरियल वापस नहीं आता है, तो हमें उसका फॉलोअप लेना है कि जो मटेरियल रिटर्नेबल बेसिस पर बाहर गया था वो अभी तक आया क्यों नहीं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें गेट पास चेक करते वक्त देखने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।